डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीएस के कॉन्सेप्ट्स क्लास। आज अपन बात करते हैं क्लास 8th का चैप्टर 5th इंट्रोडक्शन पार्ट डेटा हैंडलिंग। इसका इंट्रोडक्शन अपन देखेंगे कि डेटा हैंडलिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, डेटा क्या होता है, कैसे उसको मैनेज करना होता है, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे उसको अपन ग्राफ वगैरह के अंदर अपन डिनोट करते हैं। तो उसके लिए सबसे जो पहला जो वर्ड निकल के आता है वो होता है डेटा। कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डेटा होता क्या है। तो एनी कलेक्शन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन का एक रीज़नेबल इंफॉर्मेशंस का जो कलेक्शन होता है उसको अपन डेटा बोलते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई भी क्लास के बारे में हो सकता है, किसी एक स्टूडेंट के सारे सब्जेक्ट्स का हो सकता है, और भी कुछ भी हो सकता है। यानी कि उसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उन सब का जो कलेक्शन होता है उसको अपन डेटा बोलते हैं। हम डेली बार बार यूज़ भी करते हैं, कंप्यूटर के अंदर डेटा वगैरह होता है। तो कोई भी चीज़ का जो इन्फॉर्मेशन है उन सब को एक जगह जब इकट्ठा करते हैं तो उनको डेटा बोलते हैं। मैथमेटिकली बात करें तो न्यूमेरिकली इन्फॉर्मेशन बोलेंगे कि जैसे मान लो कोई मार्क्स है, किसी भी सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, किसी भी स्कूल का रिकॉर्ड है, तो इन सब को अपन डेटा बोलते हैं। तो इसको कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं ये सब चीज़ें, इससे पहले अपन कुछ डेफिनेशन वगैरह देखते हैं। तो डेटा की अगर बात करें तो कलेक्शन ऑफ मैनी इंफॉर्मेशंस इज़ कॉल्ड डेटा, जिसको अपन डेटा बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं जिसको अपन देखेंगे। सबसे पहले प्राइमरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा कौन से होते हैं? प्राइमरी डेटा बेटा वो डेटा होते हैं जो इन्वेस्टिगेटर के द्वारा लिए जाते हैं, जो कि इन्वेस्टिगेट जो करता है। यहाँ पे दो टाइप के प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। तो अगर मान लो वो जो खुद जो बनाता है, जो अपन एक इंफॉर्मेशन खुद जो कलेक्ट करते हैं वो प्राइमरी डेटा होते हैं। फिर हम उसको अच्छे से वेरीफाई करके एक अच्छा कलेक्शन जो बनाते हैं उसको सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अपने पास जो बुक है, जो गवर्नमेंट जो बुक्स हैं, जो गवर्नमेंट बुक हैं वो प्राइमरी डेटा होते हैं। और उन्हीं बुक से रिलेटेड मैटर बना के, जैसे यहाँ पे एनसीईआरटी बुक है, उनके अलावा और भी जो प्राइवेट पब्लिशर जो हैं वो जो बुक चलाते हैं, तो वो डेटा तो उन्हीं का ही है, उन्हीं को ही थोड़ा अपडेट करके वेरीफाई करके अपना खुद का डेटा यूज करते हैं, उनको अपन सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। जैसे जो भी प्राइवेट जो बुक्स चलती हैं अदर क्लासेस को, उसको अपन सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। यानी कि सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेटर जो खुद करता है उसको प्राइमरी डेटा, जो कि ज़्यादा बेस्ट होता है, जो सही होता है, उसके बाद जो बनता है वो सेकेंडरी डाटा बनता है, जो फर्स्ट प्राइमरी डेटा की हेल्प से ही बनाया जाता है। अगर अपने यहाँ बात करें तो जैसे बहुत सारे बच्चों के नंबर्स मार्क्स जो दे रखे हैं, हम उसको एक बार विदाउट आगे पीछे चेक किए हम उसको ज्यों का त्यों अगर अपन किसी जैसा भी लिखते हैं तो उसको प्राइमरी डेटा बोल देंगे। और फिर उसको अच्छे से अरेंज करके वेरीफाई करके पूरा चेकआउट करके एक अच्छे से कंप्लीट कॉपी बनाते हैं तो उसको अपन सेकेंडरी डाटा बोलेंगे। उसके बाद है रो डेटा। रो होता है बेटा एक विशेष लाइन कि अगर मान लो बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती हैं, हम उसको अलग अलग अरेंज करते हैं। जैसे एक क्लास है, उस क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट हैं, उस 40 स्टूडेंट्स के अंदर 10 मार्क्स का अपन टेस्ट लेते हैं। उस टेस्ट के अंदर किसी के 1 आया है, किसी के 2 मार्क्स, किसी को 3, किसी के 4। तो हम मान लो एक पार्टिकुलर ये लेते हैं कि भाई 5 मार्क्स किन किन बच्चों के आए हैं। तो जिन भी बच्चों के 5 मार्क्स आए हैं तो यहाँ अपन एक रो बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं, उसके अंदर बहुत सारे नेम लिखते हैं कि 5 मार्क्स इन बच्चों को आए हैं। तो एक रो बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं, उसको अपन रो डेटा, यानी उसको एक कॉलम वाइज डेटा को अरेंजमेंट करना रो डेटा होता है। उसके बाद आता है बेटा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन होता है वैसे तो देखना। ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि किसी भी डेटा के अंदर हर एंट्री एक ऑब्जर्वेशन होती है। जैसे कि मान लो एक अपन डेटा कलेक्ट करते हैं 2, 4, 7, 6, 8, मतलब ये जो जितने भी कलेक्ट करते हैं तो उसकी हर एंट्री एक ऑब्जर्वेशन होती है। जैसे यहाँ पे ये एक ऑब्जर्वेशन है, ये भी एक ऑब्जर्वेशन है, यानी पार्टिकुलर ईच एंट्री होती है वो एक ऑब्जर्वेशन होता है। मान लो 40 स्टूडेंट हैं क्लास में, 40 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, तो हर एक स्टूडेंट अपना एक ऑब्जर्वेशन होता है। उसके बाद है अरे। ऑब्जर्वेशन के बाद अरे।
अरे के अंदर क्या होता है कि हम जितने भी कॉलम होते हैं, उन जितने भी कॉलम्स होते हैं उनको अपन एडजस्ट करते हैं। यानी कि किस तरीके से करेंगे हम इसमें कि एरे मीन्स होता है कि किसी भी डेटा को जैसा फॉर्मेट में आया उसको अपन वैसे अगर सोल्व करें तो नहीं हो पाता है, तो हम उसके लिए कुछ अरेंजमेंट करते हैं। या तो जो भी लाइंस दी हुई हैं, जैसे ये वाले जो नंबर्स दिए हुए हैं, या तो इनको अपन असेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हैं। तो बेटा जो भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो चीज़ सेट करते हैं और उस सेट करने के बाद जो अपनी इन्फॉर्मेशन का जो कलेक्शन होता है उसको अपन एरे बोलते हैं। यानी कि हम इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको सेट करने को ही अपन डेफिनेशन में अरे बोलेंगे। इससे रिलेटेड जो डेफिनेशन है, रिटन डेफिनेशन है, वो अपनी वेबसाइट पे या वीडियो के नीचे लिंक में मिल जाएंगे। अलग से नोट्स बना रखे हैं, उसके अंदर डेफिनेशन वगैरह। यहाँ पे डेफिनेशन लिखने के बाद पूरा एक्सप्लेन करना कोई ज़रूरी नहीं है, हमें चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो अरे होता है बेटा किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करने के बाद, जैसे मान लो इसकी अगर बात करें तो ये पहले से ही अरेंज्ड हैं, ये असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये इसको अपन एक एरे बोल सकते हैं डेटा एंट्री के अंदर, ये एक एरे है। नेक्स्ट आता है रेंज। रेंज की अगर बात करें तो ये छोटी क्लासेज में 6th क्लास से ही रेंज स्टार्ट हो जाती है। तो रेंज के अंदर क्या होता है कि जो भी डेटा दिया हुआ होता है उसका मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ये जो डिफरेंस होता है उसे को अपन रेंज बोलते हैं। जैसे कि बात करें मार्क्स की 1 2 3 4 5, ये कुछ मार्क्स हैं। अगर अपन इनकी रेंज फाइंड करें तो बेटा जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है 5 माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन, जो उसका जो डिफरेंस होता है उसको अपन रेंज करते हैं। तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए हम ऑलवेज मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर देते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, वी नो वेरी वेल फ्रीक्वेंसी मीन्स रिपीटेशन, यानी जो चीज़ जितनी बार रिपीट हुई है हम उसको उसी की फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे कि मान लो किसी टेस्ट है, क्लास टेस्ट है, उसके अंदर 5 मार्क्स 5 बच्चों के या 5 मार्क्स 7 स्टूडेंट के आए हैं, यानी कि मार्क्स तो हैं 5 बट नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं 7। तो यहाँ पे बेटा जो 5 मार्क्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो 7 हो जाएगी, क्योंकि जो 5 मार्क्स हैं वो उसी क्लास के अंदर 7 टाइम्स रिपीट हुए हैं। तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं रिपीटिशन को। कि मान लो बहुत सारा हमें कलेक्शन दे दिया जिसके अंदर मान लो 1 2 3 3 2 1 2 3 3 2, तो यहाँ पे अगर अपन देखें कि बेटा 3 कितनी बार रिपीट हुआ है तो 1 2 3, तो यहाँ पे 3 की फ्रीक्वेंसी 3 है। इस तरीके से जैसे 1 कितनी टाइम आया 2 टाइम्स आया, तो 1 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 है। तो जो रिपीटिशन होता है उसी को अपन फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। उसके बाद निकल के आता है ग्रुपिंग डेटा, कि किसी भी डेटा को ग्रुपिंग कैसे किया जाता है। तो क्या होता है कि जो बड़े बड़े डेटा जो हो जाते हैं, जैसे मान लो मैं कहूँ कि 1 से लेके हम किसी भी चीज़ की बात कर रहे हैं 1 to 100 तक का अपन कलेक्शन देख रहे हैं। जैसे कि कोई भी मार्क्स वगैरह की अगर बात करें 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते अपने पास 100 तक हैं। तो अगर अपन इसको पार्टिकुलर दिखाएंगे तो बड़ी टेबल बनेगी, 1 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार, 3 कितनी बार, 56 कितनी बार, 100 कितनी बार, तो ये चीज़ थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी। तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या कर देते हैं बेटा, ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप कैसे बनाते हैं, जैसे 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं। 5 का गैप भी रख सकते हैं, 20 का भी, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, इस टाइप भी बना सकते हैं। तो इन चीज़ को, इनका जो कलेक्शन होता है उसको अपन ग्रुपिंग डेटा बोलते हैं। इसमें ग्रुप के माध्यम से बताया जाता है। इसके अंदर अपन सारा कलेक्शन लिख देते हैं बेटा कि 0 to 10, 0 to 10 मीन्स हो गया कि अपन 0 से लेके 10 के बीच में जितने भी आए हैं वो सब इसके अंदर माने जाएंगे। कि हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये निकल के आती है कि बेटा 10 इसमें भी है और 10 इसमें भी है, तो 10 अपन किसके अंदर रखें, तो 10 इस वाले के अंदर नहीं रखा जाता, वो 10 इसमें होगा। इसके अंदर ओनली 0 to 9 तक शामिल करेंगे। इसको बोलते हैं, ये जो है 10, ये इसके अंदर इसको इंक्लूड करेंगे, 10 वाला इसके अंदर नहीं होगा। इसको बोलते हैं इसकी मिनिमम लिमिट, इसको मैक्सिमम लिमिट, या फिर लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। ये लोअर लिमिट होती है इसकी,
यानी जो पहले वाले जो चीज़ हैं सारी, जैसे इस रो की बात करें तो 0 है, इसमें 10 है, 20 है, 30 है, 40, ये सारी लोअर लिमिट है। यहाँ जो चीज़ें होती हैं इसको अपर लिमिट बोला जाता है, अपर लिमिट बोला जाता है। और इन दोनों का डिफरेंस यानी कि जो ऑलवेज सेम रहता है, अपर लिमिट माइनस जो लोअर लिमिट होता है वो इसका क्लास इंटरवल होता है। इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल भी बोल देते हैं, इसकी हाइट भी बोल देते हैं, डिफरेंस भी बोल देते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे सभी में 10 है, जैसे मान लो 30 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 10, तो इसका जो क्लास इंटरवल है वो 10 होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, यानी किसी भी डेटा को ग्रुप के अकॉर्डिंग अगर उसको सेट कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं, मैनेज कर देते हैं, तो उसको अपन ग्रुपिंग डेटा बोलते हैं। तो ये थी कुछ इसकी डेफिनेशन। अपन नेक्स्ट वीडियो में इसके बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कि किस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कैसे इसको मैनेज किया जाता है, और उसके बाद अब ग्राफ का सिस्टम स्टार्ट होगा। तो आपकी समझ में आया होगा। कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।